मामा, मैंने आपसे कहा था ना कि आप कुछ नहीं करेंगे। तो कौन करेगा रोशनी? हम हाथ पे हाथ धरे सुनहरे सूरज की रात का वेट तो नहीं कर सकते। आप और मैं अच्छी तरह जानते हैं कि ताबीज़ी क्या करने वाली है। पर खान बाबा, हमने डिसाइड किया था हम एक नॉर्मल लाइफ जिएंगे। तो ये नॉर्मल लाइफ है। अपनी बीवी को बचाना नॉर्मल है। प्यार के लिए मौत से लड़ जाना नॉर्मल है रोशनी। मोहब्बत के लिए जमीन आसमान एक कर देना बिल्कुल नॉर्मल है। औरों का मुझे नहीं पता, लेकिन हम दोनों के लिए तो ये नॉर्मल है। आपके लिए जानवर बन जाना भी नॉर्मल है क्या? वो जानवर जिससे आपकी पूरी फैमिली पूरी जिंदगी से लड़ती आ रही है। और कोई ऑप्शन नहीं है रोशनी। अगर मुझे वो तलवार बनानी है तो मुझे टूटते तारे को हाथ में पकड़ना पड़ेगा। उसके लिए मुझे जानवर बनना पड़ेगा। पर खान बाबा, वो तलवार इतनी कीमती भी नहीं है कि उसके लिए आपको अपनी पूरी फैमिली को खतरे में डालना पड़े, अपने बेबी के सामने उस रूप में आना पड़े जिसको देख के वो बहुत डर जाए। नहीं, आपने अपने आप को हर्ट भी किया। रोशनी, ये सब तो ठीक हो जाएगा। आप इधर आइए, हमें साथ आइए। प्लीज रोइए मत, कुछ नहीं होगा। ये आप जानती, मैं एक जिन हूँ, खुद ब खुद हील हो जाता हूँ और मुझे दर्द भी नहीं हो रहा है। मैंने कहा ना, आप मेरे साथ चलिए। रोशनी, मुझे दर्द नहीं हो रहा है। आप मुझसे झूठ बोलेंगे, मैं जानती हूँ। आपको दर्द टूटते तारे या का आपकी वजह से नहीं हो रहा है, बल्कि इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने अपनी फैमिली को हर्ट किया है। आपको मेरे लिए इस हद तक जाने की जरूरत नहीं है। एक जान की कीमत पूरी फैमिली नहीं होती है। अगर आपको, अरमान को या किसी को भी कुछ भी हो जाता तो मैं तो जीते जी मर जाती ना। आप मुझे प्रॉमिस कीजिए कि आप ऐसा दोबारा नहीं करेंगे। प्रॉमिस कीजिए। आप जो ये सब कर रही हैं नॉर्मल लाइफ है ना? खान बाबा, हमारा कल हमारे हाथ में नहीं होता और ना ही हमारे कंट्रोल में, लेकिन हमारा आज वो हमारे हाथ में होता है। मैं बस ये जिंदगी जीना चाहती हूँ, बिना किसी फिक्र के, बिना किसी डर के। आप हैं, मैं हूँ, अरमान है और ढेर सारा प्यार है। ये पल मेरे लिए पूरी जिंदगी से भी बड़े हैं। मुझे ये जिंदगी जी लेने दीजिए ना, प्लीज। जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी। कहाँ है? अमन भाई, इसे यूज करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये इल्म जन का रिफ्लेक्शन है, तो इसके सारे जवाब उल्टे होंगे। मतलब जो भी इसमें दिखाई देगा, असली जवाब उसका उल्टा होगा। भाभी मानी नहीं? कैसे घनचक्कर है आप? अगर रोशनी मान गई होती तो क्या अमन भाई रोशनी से छुप के यहाँ आधी रात में हमें मिलने के लिए बुलाते, कुछ भी पूछते? मैंने सिर्फ पूछा था। मैं भी सिर्फ बता रही हूँ। भाई प्लान क्या है? पहले सवाल ये था कि सुनहरे सूरज की रात को रोशनी को कैसे बचाएं, लेकिन अब मैं कुछ और सोच रहा हूँ। सुनहरे सूरज की रात को क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं रोशनी को लेकर कोई रिस्क नहीं ले सकता। मैं उस रात की नौबत ही नहीं आने दूंगा।
इल्मे जिन, मुझे बताओ ताबीजी को कैसे मारना है। आर यू श्योर? आप सच में ताबीजी को मार देंगे? मैं उन्हें नहीं मारूंगा तो वो रोशनी को मार देंगे। हाँ। क्या भाभी इसके लिए मानेंगी? इसीलिए रोशनी को कोई भी ये बात नहीं बताएगा। शायरी, क्या तुम इल्मे जिन से पूछ सकती हो कि ताबीजी को कैसे मारा जा सकता है? भाई मुझे लगता है कि भाभी को आपको सब कुछ बता देना चाहिए। और उससे क्या होगा रेहान? रोशनी कभी भी इस चीज के लिए नहीं मानेगी। भाई आप भी वही गलती कर रहे हैं जो भाभी ने की थी, जब उन्होंने आपको बचाने के लिए अरमान का सौदा उस काले जिन से कर दिया था। उनके पास भी कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने भी मुझसे यही कहा था कि मैं आपसे कुछ ना बताऊं, लेकिन हुआ क्या? आप दोनों में दूरियां आ गई। देखिए भाई, मुझे नहीं लगता कि आप में और भाभी में कुछ भी सीक्रेट रहना चाहिए। एक बात बताओ रेहान, अगर मैं रोशनी को अपने प्लान के बारे में बता दूंगा तो वो क्या करेगी? आपको रोकेंगी। एग्जैक्टली, मैं वही नहीं चाहता। ताबीजी मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेरे परिवार का हिस्सा है। मेरे लिए ताबीजी मेरी अम्मी जैसी हैं। वो मेरी अम्मी नहीं है, लेकिन उनसे कम भी नहीं है। मैं जानता हूं उनको मारने का मतलब है फराह से उसकी अम्मी छीन लेना, और इस गुनाह के लिए मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगा। ताबीजी के बहुत एहसान है हमारे ऊपर, लेकिन उन एहसानों की कीमत वो रोशनी की जान से नहीं चुका सकती। मैं रोशनी को उनकी अम्मी अब्बू, उनका बचपन तो नहीं लौटा सकता, कम से कम उनकी हिफाजत तो कर सकता हूं। ठीक है भाई, अगर आपको यही सही लगता है तो इसमें मैं और शायरी आपके साथ हैं। क्योंकि ताबीजी एक अयाना है, तो उन्हें मारने के लिए हमें एक ऐसे हथियार की जरूरत होगी जो उन्हीं की तरह बहुत ही पुराना और ताकतवर। पर हमारे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है, और अब तो जिन्नात के बादशाह की तलवार भी नहीं है। तो एक दूसरा ऑप्शन भी है। एक अयाना को दूसरी अयाना के पावर्स के जादू से मारा जा सकता है। रोशनी कभी नहीं मानेगी। वो अपने मैजिक से ताबीजी क्या, एक चींटी को भी हर्ट नहीं कर सकती। और अब जब उन्हें पता चल गया है कि ताबीजी उनकी फूफी है, तो वो उनके खिलाफ तो कभी भी नहीं जाएगी। मतलब हम कुछ नहीं कर सकते? यहाँ तो कोई नहीं है। मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे यहाँ पे अभी कोई था। खान बाबा कहाँ चले गए? मैं फोन करती हूँ। ताबीजी, सदियों से जिस रात का मुझे इंतजार था, बस अब जल्दी ही वो रात आने वाली है, जिस रात को मुझे मेरा फरिश्ते का दिल वापस मिल जाएगा और मैं फिर से अयाना बन जाऊंगी। 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 मैं
वैसे इतने खास मौके के लिए लिबास भी तो खास होना चाहिए। रोशन, तुम्हारा मरना तो तय है, और फिर उसके बाद मैं आयना की दुनिया पे फिर से राज करूंगी, फिर से राज करूंगी। खान बाबा, आप मुझे अवॉइड कर रहे हैं? नहीं तो मैं तो ऑफिस के लिए लेट हो रहा था, इसलिए जल्दी जा रहा हूँ। और आप ही ने तो कहा है कि नॉर्मल लाइफ जीनी है तो नॉर्मल लाइफ जीने के लिए काम करना पड़ता है ना। पर खान बाबा, आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे। मुझे आपसे कुछ बात करनी है, लेकिन आप की बार बार गायब हो जाते हैं। कल रात को भी मैं सो गई, उसके बाद आप पता नहीं कहाँ चले गए। नहीं, मैं तो कहीं नहीं गया था, घर पर ही था। ऑफिस की प्रेजेंटेशन बना रहा था। अभी वो प्रेजेंटेशन बन गई है तो उसको प्रेजेंट भी करना है ऑफिस जाके। मैं एक्चुअली लेट हो रहा हूँ, अभी निकलता हूँ, आके बात करता हूँ शाम को आराम से। पर खान बाबा, अल्लाह नोज़ बेस्ट। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे खान बाबा मुझसे कुछ छुपा रहे। पता नहीं क्या, पर कुछ तो जरूर है। मुझे पता लगाना ही होगा। ये लाइट्स कैसे ऑफ हो गए? रेहान, 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 क्या हुआ? राशि, शायरी, क्या हुआ? वो पीछे हो जाओ। कौन हो तुम? इसको तो कुछ भी नहीं हो। ये है कौन और ये चाहता क्या है? पता नहीं रोशनी, इसे किसी ने हमें मारने के लिए भेजा है, और अगर हमने इसे नहीं मारा ना तो ये पक्का हमें मार देगा। जिप जिप। मेरी पावर्स को क्या हो गया? ये काम क्यों नहीं कर रही है? शायरी खेत जी अमीफा। खान मामा, ये सब हो क्या रहा है? मेरी पावर्स ये जान में। खान बाबा, ये क्या हो रहा है? सॉरी रोशनी, हमें आपकी पावर्स चाहिए थी, इसीलिए नाटक करना पड़ा। मेरी पावर्स नाटक, ये सब हो क्या रहा है? क्यों? आप क्या करने वाले मेरी पावर्स के साथ?
वो मैं आपको बताना जरूरी नहीं समझता। एक मिनट, मेरी पावर्स ले ली, वो भी धोखे से, नाटक करके, और आप कह रहे मेरा जानना जरूरी नहीं है। मुझे बताइए तो सही कि मेरी पावर्स आपने लीक की हुई है, सब हो क्या रहा है? और तुम दोनों भी इनके साथ इस नाटक में शामिल हो गए। तुम्हें पता है ना, किसी की पावर्स चोरी करना गलत बात होती है। तुमने ऐसा क्यों किया? इनकी कोई गलती नहीं है। आपने तो डिसाइड कर लिया है कि आप ताबीज़ी से नहीं लड़ेंगी। जब खुद को बचाने के लिए आप अपनी पावर्स यूज नहीं करेंगे तो फिर पावर्स का फायदा क्या है रोशनी? पावर सिर्फ अपने फायदे के लिए यूज नहीं होती खान बाबा, बल्कि किसी और के लिए यूज होती है। तो आप ये समझ लीजिए कि आपके पावर से आपका नहीं, हमारा फायदा होगा। खान बाबा, आप करने क्या वाले हैं मेरी पावर्स के साथ? वो मैं आपको बताना नहीं चाहता। एक मिनट, बताना नहीं चाहते या बता नहीं सकते? बोलिए। आप ताबीज़ी के खिलाफ मेरी पावर्स यूज करने वाले हैं? खान बाबा, एक मिनट, मुझे बताइए। खान बाबा, ये गलत, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं ऐसा ही करूंगा रोशनी, आपको अच्छा लगे या बुरा, लेकिन मैं ताबीज़ी को उनके इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।